हेलो बच्चों, कैसे हो। हम आज डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर जो भी सिलेबस रिड्यूस हुए हैं नीट के अंदर, क्या एनसीईआरटी के अंदर डिलीट हुए हैं। एनसीईआरटी के अंदर डिलीट हुए हैं तो क्या आपको 2024 में नीट में भी डिलीट ये चैप्टर्स होंगे। इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इस सब्सक्राइब चैनल को दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। जी हां, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना गवाते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नीट ब्रह्मास्त्र 2.0 हम लोग चैनल लेके आए। इन चैनल का नाम ब्रह्मास्त्र क्यों पड़ा बेटा जी, हम वो बताएंगे भी आगे आगे वीडियो में। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर 2024 के अंदर एनसीईआरटी में जो कटा है सिलेबस, क्या नीट में कटेगा, इन सारे सवालों का जवाब बताने वाले हैं। तो बात करते हैं क्लास 11th का, क्लास 12th के चैप्टर्स को। ठीक है, क्लास 11th में अच्छा केमिस्ट्री हमको पढ़ना कैसे है, अप्रोच हमारा कैसे होना है, उन सारे सवालों का जवाब आपको बताने वाले हैं। तो बात करते हैं, हम केमिस्ट्री को 3 सेक्शन में बांट रहे हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना लिखना समझना सारा का सारा इजी हो जाए। ओके, तो बात करते हैं, पहला 3 सेक्शन बना रहे हैं इसका, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। आपको पता होगा सर, कोई बंदा कह रहा होगा इसमें कि यार ये तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि पागल है कोई है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा हम बेसिक्स बता रहे हैं बेटा, कोई भी पागल बैठ के देख रहा होगा तो हमारा लेक्चर वो समझ में आएगा, उसको बिल्कुल आएगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, क्या हमारा ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं। एनटीए क्या हमारा 2024 में जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, क्या नीट भी रिड्यूस करेगा 2024 के अंदर। इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो बात करते हैं पहले ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आप मुंह दो, मुंह मत चाको मारा। ठीक है बेटा, आप यहां इसको नोट करो, अपने कॉपी में एक पेज ले लो, उसको नोट करो, अपने फ्रंट पेज पे दीवार जहां पढ़ते हो उसको लगा लो, और आपको ये हेल्प करेगा बेटा। ये आज नहीं कल हेल्प करेगा, जरूर करेगा। जब आप पढ़ते रहोगे तो एक सिस्टमैटिक वे से आप पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा बेटा जी। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर बेटा। ऑर्गेनिक इधर आप लाइन खींचिएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे बेटा, आपके लिए इजी भी होगा और आपको केमिस्ट्री इस तरह इजी लगने लगेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे बेसिक अगर हमको स्टार्टिंग करना है तो बेटा आईयूपीएसी, जब तक आईयूपीएसी नहीं पढ़ोगे, ऑर्गेनिक की बैकबोन बेटा, बैकबोन ऑफ आईयूपीएसी बेटा। आईयूपीएसी बैकबोन है, जान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये केमिस्ट्री की ही जान लो है कि जितने भी नेमिंग्स होते हैं, जितने भी नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, वो सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा दी जाती है। एक सिस्टमैटिक वे है, जितने भी केमिकल्स की खोज होती है उन सभी के सभी आईयूपीएसी के अंदर दिया जाता है। और बेटा आईयूपीएसी आपको आना चाहिए स्टार्टिंग में। और अगर ऑर्गेनिक में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी से स्टार्ट करना है। नोट्स बना रहे हो, कोई भी आपको शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या आप रिवाइज कर रहे हो ऑर्गेनिक को, तो आपको आईयूपीएसी से ही ध्यान देना होगा। ठीक है बेटा, अब हम दूसरी बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म बेसिक है, याद रखना कि आइसोमेरिज्म हेल्प करेगा आपको, रिएक्शंस के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, अब बड़े बड़े मैकेनिज्म्स होते हैं वहां पर हेल्प करती है बहुत सारा। अब बेटा हम बात करते हैं ये तीनों पोर्शन की बात करते हैं तो ये बेसिक वाला पोर्शन है बेटा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जी। जीओसी आप लोगों ने सुना होगा, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, ये बेसिक होता है। इसमें मेटामर्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ये देखो, जो बोरिंग लेगा ये पहले ही पढ़ो। जो अगर केमिस्ट्री को बोरिंग लेता है तो रीजन है यही कि आप इन सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको बोरिंग लगती है। पहले ये पढ़ो, पहले स्टार्टिंग करो ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक से ही केमिस्ट्री स्टार्ट करो बेटा। तो ऑर्गेनिक में आपको पहले आईयूपीएसी पढ़नी है, दूसरा आइसोमेरिज्म पढ़नी है, तीसरा जीओसी पढ़नी है। ये सीक्वेंस वाइज पढ़ते चला जाना है और आपको ऑर्गेनिक हलवा लगने लगेगा बिल्कुल। तो बात करते हैं चौथे चैप्टर पे, बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन। ये एक चैप्टर मान चलते हैं इसको, ये पूरा एक सेक्शन है बेटा, ये एक ही चैप्टर है मगर इसको हमने टॉपिक वाइज बांट दिया है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे इसको।
हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, दुनिया के अंदर जो भी हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी चीजें हमारे सृष्टि के अंदर जो चीजें दिख रही है वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे विद रिएक्शन, आपके माइंड में घसोड़ने वाले हैं, ये वादा है आपसे। बिल्कुल बात करते हैं हेलोल्केन हेलोरिन की बात करते हैं, हेलोल्केन और हेलोरिन की बात करते हैं, तो इन चैप्टर्स को सीक्वेंस में पढ़ाना है हमको। हाइड्रोकार्बन, हेलोल्केन, हेलोरिन, ये बेटा कॉपी में लिखो, साथ साथ लिखते जाओ, टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट आ जाओ। एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं बेटा जी, किसकी बात करेंगे? एल्कोहल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात कर लेते हैं, ये टॉपिक, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने आपको। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। नीट का बात करते हैं, एनटीए जब पेपर कंडक्ट कराती है, जितने भी प्रोफेसर बनाते हैं एग्जाम, ये सबसे फेवरेट चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिक का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमीन, अमीन चैप्टर है। अमीन एक छोटा नाम है बेटा, उसका नाम है नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, आपके एनसीईआरटी में फ्रंट पेज पे लिखा होगा नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। अब हम लास्ट चैप्टर की बात करते हैं ऑर्गेनिक में, बायोमॉलिक्यूल्स। इतना ही तो चैप्टर है बेटा, आपको पढ़ना ज्यादा नहीं, ऑर्गेनिक में बस ये बेसिक पोर्शन आपको स्टार्ट करना, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बताएंगे, किस तरह आपको करना है, सब कुछ बताने वाले हैं। बाद में हमारे साथ केमिस्ट्री पूरा सिलेबस हम कराएंगे और सारा का सारा केमिस्ट्री समझ में आएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ये गारंटी रहेगी बेटा जी। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, देखो बेटा ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं वो अभी हम बात करेंगे। पहले ये नोट करो कि कौन कौन से सिलेबस हमारे अंदर 2024 के अंदर हमारे नीट के अंदर होने वाला है, एनसीईआरटी में जो हमारा सिलेबस है वो नोट करा है बेटा। बाद में जो चैप्टर्स रह जाएंगे, मान लो नीट बड़ा होशियार है ना, एनटीए बड़ा होशियार है, तो बच्चों को बेवकूफ बना देगा कि भाई तू काटेगा ही नहीं, हम तो काटेंगे नहीं, हम तो पुराना एनसीईआरटी से देंगे, तो ऐसा होगा तो हम तो उससे भी बड़ा होशियार रहेंगे, क्योंकि वो हम पहले से तैयारी करके निकलेंगे कि हम ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटा, ये लास्ट जो चैप्टर डिलीटेड हुए वो भी पढ़ाएंगे, बट जब तक एनटीए का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। तो बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। तो इनऑर्गेनिक में बेटा मतलब क्या बोलो, इनऑर्गेनिक में क्या क्या दुश्मनी हो गई थी एनटीए को, नीट को, जो दिल्ली कंडक्ट कराती है, ये एनसीईआरटी ने जो कंडक्ट कराती है, सब के सब चैप्टर डिलीट हुआ कर दिया। और पहले देखो कि 5 चैप्टर डिलीट किए गए हैं, सोच लो, मतलब इनऑर्गेनिक में 5 चैप्टर ऐसे सोहा कर दिया। तो बात करते हैं पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक का, पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है तो जान लो आपको इनऑर्गेनिक आता है। तो बेसिक पार्ट की बात करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक में अगर कभी भी स्टार्ट करना तो पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करना, ताकि आपको हर चीजें लाइन बाय लाइन समझ में आए, रट्टा ना मारना पड़े। इनऑर्गेनिक को कुछ लोग तो रट्टा मारने लगते हैं बेटा, हाँ रट्टा है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी होती है, वो हर जगह अप्लाई करनी होती है, पूरे इनऑर्गेनिक में अप्लाई करना होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी नीट एस्पायरेंट, फॉर एवरी केमिस्ट्री एस्पायरेंट। ओके, तो बात करते हैं तीसरा चैप्टर, ये बेसिक चैप्टर है, ये रिलेवेंट है बेटा, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन बनना ही बनना है, 2 ही चैप्टर्स केवल इनऑर्गेनिक के। अब हम बात करते हैं तीसरा चैप्टर, डी एंड ए ब्लॉक हमारा एनसीईआरटी के अंदर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर every students, okay, for every NEET aspirant, for every medical student, for every JEE aspirant, for every JEE advanced level। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ही चैप्टर बचे बेटा, 5 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, सोहा कर दिया गया है सिलेबस से। तो हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से सोहा चैप्टर हुए हैं, उन सब सवालों का जवाब आपको बताने वाले हैं। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर अभी बचे हैं, उन कौन से स्वाहा हो गए। तो बात करते हैं बेसिक, सबसे फिजिकल केमिस्ट्री अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपके केमिस्ट्री में पहला ही चैप्टर है मोल कांसेप्ट, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मोल कांसेप्ट के नाम से ये चैप्टर प्रसिद्ध है। ये आपके एमबीबीएस में भी काइनेमेटिक्स जैसे काइनेमेटिक्स है, काइनेटिक्स चैप्टर है, वहां पर ठीक है, वहां पर सॉल्यूशन दिए जाएंगे, है ना, सारा केमिकल का खेल होता है। तो एमबीबीएस के लिए भी आपका हेल्प करेगा ये चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है। अब दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भी हेल्प करने वाला है एमबीबीएस में बेटा, ठीक है। और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बेटा बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री है।
बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं जाना तो बेटा आपने शायद पूरे ब्रह्मांड को नहीं जाना। अगर ब्रह्मांड को समझना है, पूरी सृष्टि को समझना है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताता है कि कोई भी पार्टिकल्स छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, ठीक है। छोटे छोटे जितने भी आपके आजू बाजू में जो चीजें दिख रही है, जो चीजें दिख रही है बेटा जी, तो क्या है, जो चीजें दिख रही है वो क्या है, बताओ फटाफट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर लिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम बात करते हैं तीसरा चैप्टर, ठीक है। चौथा चैप्टर हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको मजबूत करनी है तो रिडॉक्स रिएक्शन पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन निकालना होता है। इसमें ऑक्सीडेशन के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बेसिक पता लगती है। उसके बाद हम जस्ट स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये सीक्वेंस आपको कॉपी में लिख लेना, कोई नहीं बताएगा बेटा। ये सीक्वेंस से आप पढ़ोगे तो ये केमिस्ट्री में आपको दावा है कि 150 प्लस ही मार्क्स आएंगे बेटा। तो बात करते हैं इक्विलिब्रियम। बेटा ये मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पाए पढ़ लिए, ये चैप्टर पाए, ये नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन पहले पढ़ना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। फिर उसके बाद बेटा आपको इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया बेटा जी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, हमने दो चैप्टर बांट दिया इक्विलिब्रियम का, और आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके बेटा। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आ गया चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स के बाद बेटा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी स्टूडेंट्स, ओके। 11th 12th कोई भी चैप्टर, कोई भी इसको पढ़ रहा हो तो हम बात करते हैं। तो चलो एनटीए की क्या चालाकी है, एनटीए क्या चालाकी कर रहा है 2024 के लिए, इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में पढ़ने वाला है। देखो मिलने वाला आपको। प्रूफ क्या हो रहा है, इन सब राजों से प्रूफ हो रहा है कि कौन कौन से, अच्छा मैंने 11th में कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, इसको नोट कर लो, कौन से चैप्टर डिलीट भी हुए हैं, ये थोड़ा सा पता रहे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे हुआ भी करते थे, ठीक है बेटा। पहला चैप्टर 11th पोर्शन से डिलीटेड है एनसीईआरटी में। पहला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया गया सिलेबस से। दूसरा चैप्टर हाइड्रोजन हटा दिया गया है, जो कि पूरा धरती हाइड्रोजन से है। चलो तीसरा चैप्टर बेटा एस ब्लॉक हटा दिया गया है। चौथा चैप्टर पी ब्लॉक को स्वाहा कर दिया गया है, पी ब्लॉक को स्वाहा कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं पांचवा चैप्टर हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। ये 5 चैप्टर हटा दिए गए। अब हम 12th वाले पोर्शन की बात करते हैं, कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं। पहला नंबर फिजिकल केमिस्ट्री से सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया। सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, याद रखना। मेटलर्जी हो गया, सॉलिड स्टेट हटा दिया गया, ओ माय गॉड, ठीक है। पी ब्लॉक हटा दिया गया, पॉलीमर हटा दिया गया बेटा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हटा दिया गया है। तो पता नहीं क्यों हटा दिया गया है, ये चीज तो कोई बच्चा पूछेगा कमेंट में कि क्यों हटा दिया गया। तो इन सब सारे सवालों का जवाब इसी लेक्चर में मिल रहा है आपको। शायद आप सुन रहे हो अगर हमारे लेक्चर्स को अच्छे से, तो आपको पता भी हो रहा होगा कि क्या क्यों कौन से चैप्टर फिजिकल में आ रहे हैं, कौन से इनऑर्गेनिक में आ रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिक में आ रहे हैं, कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं। क्या सिलेबस एनसीईआरटी न्यू पैटर्न में 2024 के अंदर जो नीट कंडक्ट कराएगा, क्या यही एनसीईआरटी के पैटर्न पे चलेगा, क्या जो सिलेबस कटे हुए हैं उससे भी आएगा? नहीं बेटा, सिलेबस देखो एनसीईआरटी बेटा एनटीए ही कंडक्ट कराती है, तो वो एनसीईआरटी से ही हो सकता है। लगभग 95% मैं केस में कह रहा हूं कि यहीं से आना है, ठीक है। जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं वो भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है मेरे को, ठीक है। 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक में डिलीट है, 2 चैप्टर इसमें डिलीट है, दो चैप्टर इसमें डिलीट है शायद। स्टेट में देखो बेटा किस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं केमिस्ट्री के अंदर। आप चालाकी देखो, एनटीए की चालाकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एनटीए क्या सच्चाई क्या है, एनटीए की जो सच्चाई है वास्तव में खुल के आ गया है, वो सब जान गए होंगे लगभग, शायद आप ना जाने होंगे तो आपको मैं बता देता हूं। तो बिल्कुल हाँ, एनटीए की जो चालाकी है 2024 में भी, 22 में भी, 23 में भी जो उसकी चालाकी देखी जा रही है, वो एक चालाकी देखी जा रही है। एनटीए कुछ नहीं कर सकता सिवाय क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करने का ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। पहला वो करेगा कि क्वेश्चन को कहीं से एनसीईआरटी के लाइन से उठा के आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना देगा, असर्शन रीजन बनाएगा, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है बेटा। ये इसी टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, और वरना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2022 में जब ये डाला था तो वो सब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे, अब ये कैसे क्वेश्चन आ गए। तो उन बच्चे बड़े परेशान हुए, बड़े दिक्कतें हुए उनको। फिर 22 में हुआ, फिर 23 में जब बच्चे एकदम कंठस्थ हो गए
तो 23 में धूम मचा दिया उन्होंने, ठीक है। मारा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन इतना, हर कोचिंग वाले जितने कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं वो सब टेस्ट करा दिए थे अच्छे से भी, ठीक है। मेन फोकस आपको थ्योरी पे करने हैं और प्लस आपको फिजिक्स की बात करें, देखो बेटा केमिस्ट्री में मैं बात करता हूं अभी 2023 की भी एनालिसिस, 21 की भी एनालिसिस करते हुए आपको थ्योरी पोर्शन ज्यादा आ रहे हैं, तो थ्योरी पोर्शन भी ध्यान रखना। केमिस्ट्री की एक लाइन याद रहना चाहिए आपको, लाइनिंग बहुत याद रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? उन सारे सवालों का जवाब बताने वाले हैं। 600 प्लस पे, 600 प्लस पे मिलेगा? नहीं बेटा, 600 प्लस पे नहीं, 610 प्लस पे मिलेगा। 610 नंबर, 610 प्लस अगर मार्क्स है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज सोच सकते हैं, वरना नहीं सोच सकते। तो बी हैप्पी, आप खुश रहो। कंपटीशन बेटा हार्ड है, 2024 में हार्ड है, बट आपको कड़ी मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इजी है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा ज्यादा है, मगर कंपटीशन थोड़ा लेवल हाई है। कैसे? उन सारे सवालों का जवाब बताएंगे कि बेटा मूल कॉन्सेप्ट मैंने बताया मेडिकल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे चैप्टर को, जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं, तो ये सारी चीजें बताया कि ऑर्गेनिक के अंदर बेसिक चीजें कौन कौन सी है, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब हमने बता दिया, किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं और केमिस्ट्री में कैसे कैसे आपको सीक्वेंस में चलने हैं, कैसे कैसे फोकस करने हैं, क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे सवालों का जवाब हम बताने वाले हैं, बता दिए। और प्रूफ यही हो रहा है हमसे कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बेटा होशियार हो जाओ बनाने के लिए, सर्जन रीजन टाइप के क्वेश्चन बना दो, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से बनाओ, और जो भी आपके रेफरेंस बुक में, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हो, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के लाइनर क्वेश्चन से हो, वो आप अवेलेबल मार्केट में होगा, वो खरीद लीजिए, वहीं से क्वेश्चन लगा लीजिए। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, नो मैटर, मगर आपका सिलेक्शन जरूरी होता है। आप कितना फोकस हो, कितना डेडिकेशन है आपके अंदर पढ़ने का, वो जरूरी है। तो आप इसको पूरे तरीके से घोर के पी ले जाइए। तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी बेटा बहुत सिलेबस कम हो गया, इससे सिलेबस कम मत करवाओ कम, वरना शायद कंपटीशन और हार्ड होगा। बेटा ये सिलेबस जो कटा है ना, अगर ये कट गया, ये एग्जाम में आ रहा है, ये सब सारे जो डिलीट हुए हैं उससे नहीं आएगा, तो कंपटीशन बेटा 2024 में इसका 5 टाइम्स जान लो इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं अंकित बैस, आपका अपना चैनल नीट ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर हमें केवल बेटा नीट के व्यू से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कराने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको देसी लैंग्वेज में सिखा के, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होगी जो आपको ना समझ में आए। कोई अगर आपको ना समझ में आए कोई चीज, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हो ऐसी कोई वीडियो ना आए, ठीक है। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा तो बना लोगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरे सबसे पढ़ाए हुए नोटिफिकेशन आपके सामने आए और आप खूबसूरत बैठ के खूबसूरती से आप उसको देखें, और आपको वो चैनल जरूर समझ में आएगा। कौन सा चैनल है बताओ बेटा? नीट ब्रह्मास्त्र 2.0। बिल्कुल हमने पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये सब सारी चीजें डिस्कस करने वाले बेटा जी, तो बड़े मजा आने वाला है। केमिस्ट्री के जब लेक्चर्स लेंगे, ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, ये सेक्शन वाइज हम लोग लेंगे, और सारा का सारा समझ में आएगा, सारा का सारा सिलेबस कराएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। फिजिक्स में 100 से 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, बायो में हर लाइन टू लाइन पढ़ाने वाले हैं। आपको यही के यही क्लास में अगर कंटिन्यू बैठे हो, क्लास में अगर डेडिकेशन से लेक्चर देख रहे हो, तो यही के यही आपको याद हो जाएगा। केवल आपको एक बार घर जाके रिवाइज करना होगा। रिवाइज आप वही के वही कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालिए, यही आपसे विनती है। ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तो ठीक है, चलो बाय।